हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 9 को पढ़ने जा रहे हैं, जो है लाइफ इन द डेजर्ट्स, जो डेजर्ट के बारे में यहाँ पे डील करता है। डेजर्ट एक्चुअली होता क्या है, तो डेजर्ट ऐसे जगह को बोलते हैं जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ठीक है, बारिश कम होता है और वहाँ का क्लाइमेट हार्श होता है। क्लाइमेट मतलब कि इतना टफ होता है कि आदमी का रहना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है बाकी जगह के मुकाबले, ठीक है। तो या तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा या तो टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, वेजिटेशन काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो ऐसे जगह को हम लोग डेजर्ट बोलते हैं। तो डेजर्ट में क्या क्या होता है, लो रेनफॉल होता है, स्कैंटी वेजिटेशन होता है एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो टेम्परेचर के आधार पे दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक होते हैं हॉट डेजर्ट, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके दोनों डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक हॉट डेजर्ट है सहारा। सहारा अफ्रीका में पड़ता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक डेजर्ट है सहारा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सहारा के यहाँ पे मैप बना हुआ है ना, ये अफ्रीका है और यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो यहाँ लगभग अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में सहारा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में सहारा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और इसका एरिया कितना है, तो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडिया का एरिया है 3.2, तो देख सकते हैं 3.2 और 8.54 यानी कि लगभग जो है 3 गुना या फिर 2.8 टाइम्स बोल सकते हैं। तो इंडिया का लगभग 3 गुना है, पूरे 3 गुना नहीं है लेकिन लगभग 3 गुना सहारा डेजर्ट है। आप समझ सकते हैं सहारा डेजर्ट कितना बड़ा है, ठीक है। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्री, जो 11 कंट्री में टच करता है। कौन कौन, तो अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिसियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और वेस्टर्न सहारा। इसकी मिला करके 11 कंट्री से सहारा जो है, मतलब कि 11 कंट्री सहारा के चपेट में आते हैं, सहारा डेजर्ट के चपेट में आते हैं। और सहारा डेजर्ट में जो सिर्फ बालू ही नहीं, बालू के अलावा भी कुछ है। तो सहारा डेजर्ट कवर देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स, वहाँ पे ग्रेवल यानी कंकड़ पत्थर भी बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है। दीज रॉकी सरफेसेज में भी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेस। कहीं कहीं ये जो पत्थर है 2500 मीटर तक ऊंचा हो जाता है, यानी कि प्लेटू जैसा हो जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है कि सहारा जो है पहले काफ़ी हरा भरा जगह था, ठीक है। सहारा जो है काफ़ी हरा भरा जगह था और केव पेंटिंग मिला, वहाँ पे गुफा में पेंटिंग मिला है जिसमें दिखाया गया नदी, दिखाया गया क्रोकोडाइल, दिखाया गया एलिफेंट, दिखाया गया लायन, ऑस्ट्रिच, सीप, कैटल, सब कुछ को दिखाया गया। तो इसी से पता चलता है कि सहारा पहले हरा भरा जगह था लेकिन अभी जो है कम्प्लीटली एक डेजर्ट और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट हो चुका है क्लाइमेट चेंज के कारण। वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। सहारा में एक जगह अल जिजिया, जो लीबिया वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट टेम्परेचर वहाँ पे, मतलब 1922 में ही वहाँ पे 57 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सहारा का जो क्लाइमेट है स्कॉर्चिंग हॉट है, ठीक है, काफ़ी गर्म होता है। वहाँ पे रेनी सीजन काफ़ी छोटा होता है या नहीं भी होता है। द स्काई इज क्लाउडलेस, स्काई हमेशा क्लाउडलेस और क्लियर होता है। मॉइस्चर काफ़ी कम होता है और डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, दिन तो काफ़ी गर्म होता है, दिन में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है और रात को टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास आ जाता है, नहीं रात को काफ़ी ठंडा होता है। वहाँ के फ्लोरा एंड फाउना के बारे में पढ़ते हैं। तो वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट पाल्म, ठीक है, वहाँ पे कैक्टस और डेट पाल्म उगाया जाता है। सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, कहीं कहीं ओएसिस है। ग्रीन आइलैंड विद डेट पाल्म सराउंडिंग देम। तो ओएसिस किसको बोलते हैं, तो कहीं एक पानी छोटे एरिया में जम जाता है, छोटे या बड़े एरिया में चारों तरफ से कुछ पेड़ उग जाते हैं, तो उसको ओएसिस बोलते हैं, ठीक है। कैमल, हाइना, जैकाल, फॉक्सेज, स्कॉर्पियन एंड मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक एंड लिजर्ड और प्रोमिनेंट एनिमल स्पेसीज। तो कौन कौन सा जानवर यहाँ पाया जाता है, तो कैमल पाया जाता है, ऊँट, हाइना, जैकाल, फॉक्सेज, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू जो हम लोग कहते हैं, और भी कई तरह के सांप और छिपकली वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मछली का स्केलेटन मिला है, ठीक है, साइंटिस्ट को वहाँ पे मछली का स्केलेटन मिला है। तो इससे ही पता चलता है कि पहले वो हरा भरा जगह रहा होगा। वहाँ के लोग के बारे में पढ़ते हैं। तो इतने हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद जो है वहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। एमोंग देम द बेडोइंस एंड टोरेगाज, ठीक है, ये दो तरह के लोग ज़्यादा मिलते हैं। दीज आर नोमेडिक ट्राइब, ये दोनों ट्राइब का नाम है, बेडोइंस और टुएरेगाज, और नोमेडिक ट्राइब है। रियरिंग लाइफ स्टॉक, दीज ग्रुप्स आर नोमेडिक ट्राइब्स रियरिंग लाइफ स्टॉक सच एज गोट, सीप, कैमल एंड हॉर्सेज। दीज एनिमल प्रोवाइड देम विथ मिल्क, इस एनिमल से उसको मिल्क मिलता है, ठीक है, और उससे उसके स्किन से लोग लेदर बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, ठीक है, बैग बनाते हैं। हेयर का भी यूज़ किया जाता है मैट और कारपेट वगैरह बनाने में। दे वियर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म में हॉट विंड्स। तो वहाँ के जो लोग हैं हैवी रॉब्स पहनते हैं, ठीक है, एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉम डस्ट एंड स्टॉर्म विंड्स। ओएसिस जो है सहारा एंड द नील वैली,
सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। तो सहारा और नील वैली में जो ओएसिस पाया जाता है, जिसके कारण से कुछ पॉपुलेशन वहाँ सेटल करते हैं। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाल्म्स। तो पानी वहाँ पर ओएसिस के पास अवेलेबल होता है, जिस कारण से वहाँ पर डेट पाल्म उगाया जाता है। कुछ क्रॉप भी उगाए जाते हैं, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, बीन्स, ये सब उगाया जाता है। इजिप्टियन कॉटन दुनिया भर में फेमस है, याद रखिएगा। इजिप्टियन कॉटन, इजिप्ट का कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ऑयल का डिस्कवरी हुआ है कुछ कंट्री में, जैसे अल्जीरिया में, लीबिया में और इजिप्ट में ऑयल का कंट्री डिस्कवर हुआ है, जिस कारण से वहाँ का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सहारा डेजर्ट का। और भी कुछ मिनरल वहाँ पे पाया जाता है, जैसे आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम, ये सब भी पाया जाता है। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। सहारा का जो कल्चरल लैंडस्केप है हमेशा चेंज होते जा रहा है। ग्लीमिंग ग्लास काउज, ऑफिस बिल्डिंग, टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज, मतलब वहाँ पे भी कई तरह का डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, जैसे ऑफिस बनाए जा रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े टावर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और हाईवे बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक आजकल कैमल को ट्रक ने रिप्लेस कर दिया है ना। फिर गाइड्स के रूप में वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, वो गाइड्स के रूप में फॉरेन टूरिस्ट को गाइड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो है, या फिर ऑयल एंड गैस ऑपरेशन में जॉब मिल रहा है। तो इस तरीके का वहाँ का अब जो है स्थिति चेंज होते जा रहा है ना, ऑयल मिलने के बाद से। अब हम लोग कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़े थे हॉट डेजर्ट के बारे में था, कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट एक एग्जांपल है लद्दाख, हमारे कंट्री का ही हिस्सा है लद्दाख, है ना, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 31 अक्टूबर के बाद से यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया, पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। तो लद्दाख 2 वर्ड से मिलकर बना है। ला मतलब होता है माउंटेन और डाक मतलब होता है कंट्री, यानी कि माउंटेनियस कंट्री, इसलिए इसको लद्दाख बोलते हैं। द्रास एक जगह है लद्दाख में, DRAS, द्रास एक जगह का नाम है। ये दुनिया का सबसे ऐसा जगह है, सबसे ठंडा जगह जहाँ पे लोग रहते हैं। वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड इन लद्दाख। द्रास जो है सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, उस जगह का नाम है द्रास। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में पढ़ना। लद्दाख की जगह कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय में पाया जाता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में, ठीक है। काराकोरम रेंज इसके नॉर्थ में है और जास्कर रेंज इसके साउथ में है। इसमें से कई नदी निकलती है, जैसे इंडस रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। और इस यहाँ पे ग्लेशियर है, गैंगरी ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल। कारगिल में 3000 मीटर हाइट है एंड 8000 मीटर इन काराकोरम। तो काराकोरम में जो एल्टीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा वेरिंग है, जैसे काराकोरम में 8000 मीटर है और 3000 मीटर है कारगिल में। तो लद्दाख में कई तरह के हाइट वाले जगह पाए जाते हैं। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। हाई एल्टीट्यूड के कारण यहाँ का क्लाइमेट जो काफ़ी ठंडा और सूखा है। और एयर यहाँ पे इतना थीन होता है, ठीक है, कि सन का हीट जो है फिर मतलब महसूस कर सकते हैं हल्का फुल्का। दिन में जो टेम्परेचर होता है, गर्मी के दिन का बात किया जा रहा है, 0 से हल्का ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर -30 हो जाता है। तो यानी रहना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। द फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर में रिमेंस -40 डिग्री। विंटर में जो है -40 डिग्री से भी कम यहाँ पे हो जाता है टेम्परेचर। ये लद्दाख का मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा इलाका है और ये पूरा लद्दाख का रीजन है, ठीक है, ये लद्दाख है। तो यहाँ बारिश भी कम होता है क्योंकि रेन शेडो में पड़ जाता है ना। यहाँ बारिश कम होता है क्योंकि रेन शेडो में, हिमालय के रेन शेडो में पड़ जाता है। यहाँ बारिश काफ़ी कम होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर पूरे साल भर में। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। इस एरिया में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हवा काफ़ी थीन है ना, हम लोग ऊपर पढ़े कि हवा काफ़ी थीन है, तो सन का लाइट यहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। हवा कुछ भी मतलब हवा जहाँ पे होता है सनलाइट को कुछ एब्जॉर्व करता है, यहाँ पे हवा नहीं, हवा काफ़ी थीन है, तो हम लोग सनलाइट को काफ़ी ज़्यादा हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यदि ये जगह हाइट पे नहीं रहता, मतलब इसका एल्टीट्यूड कम रहता, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। जैसा कि रेगिस्तान में, मतलब कि थार वाले डेजर्ट में होता है। तो इसलिए कोल्ड डेजर्ट इसलिए क्योंकि हाइट पे है। तो इस एरिया में फ्रीजिंग विंड और स्कॉर्चिंग सन दोनों किया जा मतलब कि फील किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया जा रहा है कि यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं और आपका बॉडी का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा सन में है और बाकी का जो हिस्सा शेड में यानी छाह में है, तो आप ऊपर में काफ़ी गर्मी, मतलब कि जो हिस्सा सन में है उधर मतलब शरीर जलने लगेगा, इतना ज़्यादा गर्मी होता है। और जो हिस्सा छाह में है, जो हिस्सा शेड में है, वहाँ पे काफ़ी ठंडा होगा, है ना। मान लीजिए कोई आदमी ऐसे बैठा है, ये चेयर है, इस पर बैठा है आदमी ऐसे, तो इतना हिस्सा यदि उसके सन में है तो इतना दूर एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी फील करेगा और पैर में बहुत ज़्यादा उसको ठंडा लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे होता है। फ्लोरा एंड फाउना, वहाँ के जानवर के बारे में बताया जा रहा है। तो ड्यू टू हाई रिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। हाई रिटी का वेजिटेशन काफ़ी कम है। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल एंड टू ग्रेज, है ना। जानवर के चरने के लिए छोटे मोटे ग्रास और श्रब्स पाए जाते हैं।
ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली, वैली में विलोज के ग्रुप और पॉपुलर्स को देखा जा सकता है। यहाँ पे चीरू के बारे में बताया जा रहा है। तो चीरू क्या है, एक तिब्बतियन एंटीलोप है जो इंडेंजर्ड एनिमल है। इसको हंट किया जाता है ऊल के लिए, जिसको सहतूस बोलते हैं। इसके ऊन को हम लोग सहतूस बोलते हैं, जो काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी गर्म रखता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स ब्लूम। गर्मी के दिन में ये सब जो है उगते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, रॉबी, रेड स्टार्ड, तिब्बतन स्नो कॉक, ये सब यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। द एनिमल ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड सीप, याक, ठीक है, एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। द एनिमल आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स, ठीक है। एनिमल को पाला जाता है मिल्क के लिए, मीट के लिए। याक मिल्क यूज टू मेक चीज एंड बटर। द हेयर ऑफ सीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलेंस है, ठीक है। यहाँ जो बकरी पाई जाती है और भेड़ पाई जाती है, उसके बाल से जो है वुलन बनाया जाता है, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्री, जो हम लोग यहाँ पढ़े ना विलो के बारे में, ठीक है। तो उससे जो है बैट बनाया जाता है, ठीक है। और पॉपुलर क्या होता है, तो पॉपुलर एक पेड़ होता है जिससे पैकिंग मटेरियल बनाया जाता है। जैसे देखे होंगे फल दुकान पे आप जाते होंगे तो एक मिलता है, पैकिंग किया रहता है, जिसमें फल आता है ना, लकड़ी का एक आता है ब्रैकेट, ठीक है। तो वो पॉपुलर का ही बना होता है। या फिर माचिस का जो तिल्ली होता है वो पॉपुलर का बना होता है। यहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस विद द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट और तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। तो यहाँ के जो लोग होते हैं तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों से हल्का फुल्का मिलते जुलते हैं। यहाँ के लोग या तो मुस्लिम होते हैं या फिर बुद्धिस्ट होते हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोम्पाज। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग गोम्पाज बोलते हैं, ठीक है। कुछ फेमस मोनेस्ट्री का नाम जा रहा है, जैसे हेमिस मोनेस्ट्री काफ़ी फेमस है, थिस्के मोनेस्ट्री, सेम मिनिस्ट्री नहीं मोनेस्ट्री, ठीक है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटो, बीन्स एंड टर्निप। समर सीजन में लोग बिजी रहते हैं किस काम में, तो पोटैटो, बार्ली, बीन्स, टर्निप, ये सब उगाने में। टर्निप यानी सलजम। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श द पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। क्या करें कि क्लाइमेट विंटर में इतना ज़्यादा हार्श होता है कि लोग जो है अपने आप को एंगेज रखने के लिए सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, ताकि उससे लोग बिजी रहे, एंगेज रहें। द वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड बट ऑल्सो इन मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स, ठीक है। लेह जो है लद्दाख का कैपिटल है, पहले ही बताया लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। लेह जो है लद्दाख का कैपिटल, जो कनेक्टेड है बाई रोड एंड बाई एयर, ठीक है। नेशनल हाईवे 1A जो है कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से जोजिला पास के थ्रू, ठीक है। टूरिस्ट यहाँ का एक मेजर एक्टिविटी है, ठीक है। टूरिस्ट इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिंग स्ट्रीमिंग इन विद इन फॉर्म इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया से और बाहर से भी कई तरह के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। वो गोम्पाज को विजिट करते हैं, ट्रेक्स करते हैं, मतलब पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं ना, ग्लेशियर को देखते हैं। विटनेसिंग सेरेमनी एंड फेस्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। वहाँ के जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी है सेरेमनी, उसको विजिट करते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन के कारण पीपल का लाइफ चेंज हो रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मोनी विथ नेचर। लेकिन लद्दाख के लोग जो है वो वहाँ के लिए अडेप्ट हो चुके हैं ना, इतने हार्श क्लाइमेट में रहने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल दे आर यूज टू रिवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कासेड और वेस्टेड। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ये दोनों कंडीशन से हम लोग को क्या समझना चाहिए कि हम लोग मतलब जो लोग प्लेन वाले इलाके में रहते हैं या फिर कोई भी इलाके में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी सामान को ज़्यादा मिसयूज नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में कितने तरह के डेजर्ट पाए जाते हैं, तो दो हॉट एंड कोल्ड। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लद्दाख डेजर्ट, तो हम लोग अभी पढ़े क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो गर्मी कैसा होता है, ठंडा कैसा होता है, टेम्परेचर कितना होता है। व्हाट मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट, तो वहाँ के जो गोम्पाज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ग्लेशियर अट्रैक्ट करते हैं ना, वहाँ के ट्रेडिशनल एक्टिविटीज अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर, सहारा के कैसे मतलब लोग कैसे पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो काफ़ी लेयर्ड कपड़े पहनते हैं, है ना, काफ़ी डिफरेंट, मतलब कि एक से ज़्यादा लेयर वाले कपड़े पहनते हैं ताकि डस्ट स्टॉर्म से वो बचे रहे, है ना। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख, लद्दाख में कौन सा पेड़ उगता है, तभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ें। सहारा जो है अफ्रीका कौन से पार्ट में, तो नॉर्दर्न पार्ट में। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, तो सहारा हॉट डेजर्ट है। लद्दाख इज मेनली इनहेबिटेड बाय बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम होगा, तो बी होगा। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज बाय स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन, लो इवेपोरेशन, तो पहला होगा स्कैंटी वेजिटेशन, ठीक है।
हेमिस इन द लद्दाख इज फेमस फॉर, हेमिस किस लिए फेमस है? द मोनेस्ट्री है हेमिस मोनेस्ट्री। इजिप्ट फेमस है कॉटन के लिए, ठीक है। तो और मैच द फॉलोइंग जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।